नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम सभी मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद हुए 76 साल हो गए। हम आज़ाद भले ही 76 साल पहले हुए हों, पर हम उस सभ्यता के लोग हैं जिसने सबसे पहले दुनिया में शहर बसाए, वेल सेटल्ड सिटीज, शून्य दिया, सर्जरी, सुश्रुत, ग्रेविटेशनल, सीजनल चेंजेस, भास्कराचार्य, मेडिसिन, चरक, सरकमफरेंस ऑफ अर्थ, ब्रह्मगुप्त, योगा, चेस और न जाने क्या क्या। कितने महान विद्वान वैज्ञानिक हुए, जैसे कि वारमीर, विश्वर्य, रामानुजन, हरगोविंद खुराना, मेघनाथ साहा, एस.एन. बोस, सी.वी. रमन, जे.सी. बोस, होमी बाबा, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम और जितने भी वैज्ञानिक जो कि DRDO, इसरो और अन्य इन जैसे संस्थानों में हर रोज भारत को नई टेक्नोलॉजी देने में जुटे हुए हैं। हमारा इतिहास बस ये 76 सालों का नहीं है, बल्कि कई हजारों सालों का है। इस भारतवर्ष में कई महान राजा, महाराजा एवं दार्शनिक पैदा हुए। बुद्ध से लेकर महावीर तक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य, कुषाण, गुप्ताज, हर्षवर्धन, पालाज, चोलाज, गुजारा प्रतिहाराज, परमार्स से लेकर चौहान तक, और आखिरी हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक। उनके बाद आक्रमणकारियों द्वारा हम पर शासन करा जाता है। इनमें दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल, फिर अंग्रेज। इसी बीच हम लोग जो तरक्की कर रहे थे उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। हम लोगों की लाइब्रेरीज को जला दिया गया, हमारे ज्ञान को नष्ट करने की कोशिश की गई, हमारी पहचान छीनने की कोशिश की गई, और हम लोग फिर भी अपनी विरासत संभालने में कामयाब रहे। जब यूरोप और बाकी दुनिया में साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहे थे, तब हम लोगों को गुलाम बनाया गया। पर इसके बावजूद भी हमारे देश के कई विद्वान दिए। गुलामी की लड़ाई भी आसान नहीं थी। कई नौजवान फांसी चढ़ गए, लाखों देशवासी शहीद हो गए और कईयों के घर के चिराग उनसे छिन गए। हमारे देश के सपूतों ने दोनों विश्व युद्धों में अपनी जानें गंवाई, ताकि हमें ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिल सके। हमारी वजह से हाइफा की जंग अंग्रेज जीते, जिसकी वजह से इजराइल नाम का देश बना। ऐसा कोई इवेंट नहीं है जहां हमारा योगदान ना हो, फिर चाहे वो UN के पीस कीपिंग मिशन क्यों ना हो, जैसे कि ऑपरेशन कुकरी, ऑपरेशन कैक्टस। हमारी मिलिट्री दुनिया की ही वेल डिसिप्लिन मिलिट्री है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम पावरफुल हैं, क्योंकि हमने 5 जंग लड़ी और परिणाम सबको पता है कि कौन जीता। और इनमें लड़ने वाले वीर जवानों के नाम कुछ ये रहे, जैसे कि नौसेना का शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जगजीत सिंह अरोड़ा, जसवंत सिंह रावत, KM करियप्पा, सैम मानेकशॉ, N कैंगरू सिंह, कुलदीप सिंह चांदपुरी, निर्मलजीत सिंह सिक्को, अरुण खेत्रपाल, सौरभ कालिया, विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव, अनुज नायर, और गिनने बैठोगे तो पूरा दिन शायद खत्म हो जाए। नेताओं का रोल भी बहुत बड़ा है देश को। जब अंग्रेज World War II के बाद जिस हालत में छोड़ कर गए थे, उससे निकालने में और आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के रास्ते पर, ये हमारे देश के सारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू, गुजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, VP सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा, IT गुजरात, मनमोहन सिंह, और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर मोदी। बाकी ये सब हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं। और अब आपकी स्क्रीन पर ये रहे राष्ट्रपति: राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, VV गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, BD जट्टी, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। इन सब के अलावा कुछ और लोग भी थे जिनका योगदान के बिना आज का भारत संभव नहीं होता। शुरुआत मंगन पांडे ने की, उनके बाद पटेल, बोस, आजाद, अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, के कामराज, सरोजनी नायडू, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि शामिल हैं, और न जाने कितने ही महानुभाव थे। हमारे पास इंजीनियरिंग के लिए IITs हैं, मेडिकल के लिए एम्स हैं, मैनेजमेंट के लिए IIMs हैं। हमारी ये 76 वर्षों की यात्रा कई उतार चढ़ाव से भरी हुई है, पर हम डटकर खड़े रहे, जिसका असर ये रहा कि आज हमारा स्पेस प्रोग्राम इतना कारगर है। जितने में हॉलीवुड वाले एक फिल्म बनाते हैं, उतने में हम चंद्रयान यानी कि चांद पर एक यान भेज देते हैं। एक समय था जब भारत में भुखमरी की हालात थे, तब हमें PL480 गेहूं दे दिया गया था। और एक आज का समय है जब हम दूसरे देशों को गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। एक समय था जब वेस्टर्न कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कहते थे कि नेहरू के बाद इंडिया वापस बिखर जाएगा,
पर सब जानते हैं शास्त्री जी ने और उनके बाद आने वाले प्रधानमंत्रियों ने कैसे देश की बागडोर को संभाला है। एक समय था जब हम साइकिल पर रॉकेट, बैलगाड़ी में सैटेलाइट रखकर ले जाया करते थे। उस समय से लेकर वर्ल्ड की मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनने तक का सफर। एक समय था जब डेमोक्रेसी नई नई थी से लेकर दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनने तक। एक समय था जब हमारी फिल्मों में आवाज नहीं थी, उस समय से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनने तक। एक समय था जब हम इंग्लिश लोगों के लिए क्रिकेट खेला करते थे, उस समय से लेकर 1983, 2007, 2011 के वर्ल्ड कप जीतने तक के सफर। एक समय था जब कोलेरा जैसी भयानक बीमारी चारों तरफ फैली हुई थी, उस समय से लेकर आज अपने देश को पोलियो फ्री बनाने तक। एक समय था जब हम दूसरों पर निर्भर थे, हथियारों को लेकर, ऊर्जा के स्रोत को लेकर, वहां से लेकर आत्मनिर्भर भारत बनने तक का सफर। एक समय था जब हम पर सैंक्शन लाद दिए गए थे, न्यूक्लियर कंट्री बनने तक से लेकर MTCR का सदस्य बनने तक। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, हमें कई चेंजेस करने पड़े। एक समय था जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व मैक्स टू मैक्स 2 हफ्तों का बचा था, तब हमने LPG रिफॉर्म्स करे। उस समय से लेकर आज विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक ये नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक का सफर है। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा हम इम्प्रूव कर रहे हैं और हमें इम्प्रूव करते रहना होगा। कुछ हमसे आगे होंगे, कुछ हमसे पीछे, बस हमें अपने गोल्स और डेडलाइंस को पूरा करना होगा। हमने बहुत कुछ हासिल करा है इन 76 सालों में। जहाँ IT रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ लेट 90s में शुरू हुई थी, फिर भी दुनिया की अधिकतर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के CEO भारतीय हैं। हमने जंग कभी शुरू नहीं की, पर हमने खत्म जरूर करी। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और कई धर्मों की शुरुआत भारत में हुई, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। हमने पारसियों को अपने देश में जगह दी। हमारे यहाँ हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार है और वो देश के बड़े से बड़े पदों पर भी पहुंचे। आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। हम सबको भी इसमें अपना योगदान जी जान से देना चाहिए, क्योंकि मुझसे, आपसे और हम सब से मिलकर देश बनता है। इस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर को व्यर्थ न जाने दें। कुछ ऐसा करें जिससे हमें और आने वाली पीढ़ी को फायदा मिले। अगर आप सक्षम हैं तो पेड़ लगाएं और पानी की वेस्टेज कम से कम करें। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें और आप जिस भी राज्य के हों उसका इतिहास को जानें और दूसरे राज्यों के इतिहास को भी जानें, ताकि हम अपने भारत की डाइवर्सिटी की सुंदरता को महसूस कर सकें करीब से। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो कोशिश कीजिए दक्षिण भारत के जितने भी प्रदेश हैं उनकी भाषाओं को समझने का, सीखने का प्रयास करें। और अगर आप दक्षिण भारत के हैं तो आप भी उत्तर भारत की भाषाओं को सीखने का प्रयास करें। बाकी अगर मौका लगे तो पूरे भारत को घूमें, खासकर नॉर्थ ईस्ट को। बाकी शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, इतिहास से सीखते रहिए। चलिए, जय हिंद।